ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खाई रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। अनीता के घर में आते ही शैला जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। अनीता की शादी 6 महीने पहले ही हर्ष से हुई है। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद पूर्वी और उसके पति हर्ष ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में अनीता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव मेला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अनीता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पा ली थी। अनीता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। अनीता अपनी संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका न दें, ताकि उनकी माँ के संस्कारों पर कोई बात न करे तो अच्छा है। अनीता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब हर्ष उसे लेने गया था तो पता चला कि अनीता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। हर्ष वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी शैला जी का फोन आ गया। हर्ष उन्हें बताता है कि अनीता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर शैला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर हर्ष से न जाने क्या बात हुई। हर्ष अनीता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो अनीता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी अनीता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। हर्ष उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। हर्ष के व्यवहार से दुखी अनीता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर उसके घर में कदम रखते ही शैला जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो। एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अनीता, जो हर्ष के बर्ताव से पहले ही बहुत चुप थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वही बड़ी विनम्रता के साथ बोली, माँ जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। हर्ष ने अनीता से कहा, तुम माँ से बदतमीजी से बात कर रही हो। अनीता, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती हैं, उनके बेटे में भी होनी चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं,
पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। अनीता से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। सरला जी ने ऐसा दोबारा न होने का आश्वासन दिया। अपने संस्कारों की बात आई तो वह अपने कमरे में उल्टे पांव खिसक ली। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।